Hello everyone, welcome you all in my new lecture Shear Force and Bending Moment Diagram for Simply Supported Beam with Point Load at Mid-Span. I am Vijay Atri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT गाजियाबाद। इससे पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसमें हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट किए थे किसके लिए? कैंटिलीवर बीम के लिए। और यहाँ हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होती है और रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, ये इक्वेशन हमारी अप्लाई नहीं होगी। वाई डायरेक्शन में फोर्सेज हैं और यहाँ पर मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए। जो हम मूवमेंट लेते हैं किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं और वो पॉइंट हम वो कंसीडर करेंगे जहाँ पर कोई एक रिएक्शन लगी हो, इज इक्वल टू 0। यहाँ जो सपोर्ट थी हमारी ये एक सिंपल सपोर्ट थी या हिंज सपोर्ट कह सकते हैं। तो इसमें हमारी वर्टिकल रिएक्शन आर ए और आर बी हमें गिवन थी। तो सबसे पहले इन आर ए और आर बी को कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेना है। ए के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेने पर आर ए का मूवमेंट तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा काउंट नहीं होगा। तो मूवमेंट क्या होगा? डब्लू क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, सो डब्लू इंटू डब्लू तक की लेंथ यानी कि ए से सी तक की लेंथ है हमारी L/2 माइनस आर बी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है इंटू ए से बी तक की लेंथ है हमारी L इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आर बी इज इक्वल टू आ गया हमारा W/2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन के फोर्स का सम इज इक्वल टू 0। आर ए अपवर्ड पॉजिटिव प्लस आर बी अपवर्ड पॉजिटिव माइनस डब्लू डाउनवर्ड नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तीन ही फोर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ऊपर W/2 माइनस डब्लू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आर ए की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई W/2। आर ए इज इक्वल टू W/2 एंड आर बी इज इक्वल टू W/2। यहाँ लिख दिया मैंने W/2 और आर बी इज इक्वल टू W/2। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होंगी और रिएक्शन हमारी आ गई W/2 एंड W/2। अगर मिड पॉइंट पर लोड लगा हुआ है तो उसकी वजह से रिएक्शन हमारी हाफ में डिवाइड हो जाती है। लोड लगा हुआ था हमारा यहाँ पर W और रिएक्शन उसकी जस्ट हाफ W/2 एंड W/2। अब रिएक्शन आने के बाद अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशंस करते हैं और उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो सेक्शन पहले हमने सेक्शन लिया यहाँ फर्स्ट सेक्शन 1 1 एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम रिएक्शन
ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक 1-1 सेक्शन कंसीडर किया तो शियर फोर्स अबाउट 0.11, शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डायरेक्टली। तो इस सेक्शन से लेफ्ट से हमने सेक्शन कंसीडर किया, लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पर। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में जितने भी फोर्स लगे होंगे हम उन्हें काउंट करेंगे। लेफ्ट में सिर्फ एक फोर्स लगा हुआ है RA, और जिसकी वैल्यू क्या है W/2। अब सेक्शन था मेरा ये, और RA की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। जब सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होगा तो वो हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स देगा, वो हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स देगा। तो 1-1 सेक्शन की बात करें, 1-1 सेक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, पॉइंट ए से पॉइंट सी। सो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू W/2 एंड शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू W। क्लियर। सेक्शन कहाँ कंसीडर किया है हमने, ए और सी, सॉरी ए और सी के बीच में। किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ए सी, पोर्शन ए सी की बात कर रहे हैं। तो शियर फोर्स ए पॉइंट पर क्या आया, W/2, और सी पॉइंट पर क्या आया हमारा, सी पॉइंट पर क्या आया हमारा W/2। ये तो हो गई शियर फोर्स की बात। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की। सो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1-1 से एक ही लोड लगा हुआ है W/2, और सेक्शन क्या लिया था, एट ए डिस्टेंस ऑफ x। अब देखो ये पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, क्लॉकवाइज, और ये क्या है लेफ्ट और ये राइट, 1-1। सेक्शन के लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। पॉइंट ए की बात करें अगर हम, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो W/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, W/2 इंटू सी पॉइंट क्या है हमारा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है हमारा L/2, ये हो जाएगा WL/4। किस पोर्शन की बात कर रहे थे यहाँ पर, पोर्शन ए सी, फर्स्ट पोर्शन की यहाँ पर बात चल रही थी, ये वाला जो पोर्शन है ए से सी। अब हम सेकंड पोर्शन में जाते हैं, सेक्शन 2-2, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x1। अब इस 2-2 सेक्शन पर बात करेंगे, किस पोर्शन के लिए है ये, सी से बी, सी बी पोर्शन, पोर्शन सी बी। इधर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ इसकी, पोर्शन सी बी, एक सेक्शन लिया है 2-2 एट ए डिस्टेंस ऑफ x1। पहले शियर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट सेक्शन 2-2। देखो मेन डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा मेन डायग्राम, यहाँ से लेफ्ट से हमने एक्स एक्स लिया है, जो हमने डिस्टेंस लिया है वो लेफ्ट से लिया है। लेफ्ट में एक फोर्स तो ये लगा हुआ है RA, एक फोर्स ये लगा हुआ है हमारा W। सो RA और W, RA हमारा अपवर्ड और W हमारा डाउनवर्ड। RA की वैल्यू है W/2। सो सेक्शन के लेफ्ट में, सेक्शन 2-2, और इसके अपवर्ड जो फोर्स होगा वो देगा हमें पॉजिटिव शियर फोर्स, और इसमें जो डाउनवर्ड होगा
वो हमें देगा नेगेटिव शियर फोर्स। किधर? लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव देगा। अपवर्ड है हमारी रिएक्शन W/2, डाउनवर्ड हमारा लोड W। सो ये क्या हो जाएगा? -W/2। अब इस पोर्शन में दो पॉइंट हैं C एंड B। सो shear force at C -W/2 and shear force at D B। shear force at B is equal to -W/2। ये तो बात हो गई shear force की। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन एट पॉइंट 2 2। अब देखो चलो, कितने लोड थे हमारे? एक तो था RA। हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट देख रहे हैं। जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं RA इंटू x1, ये कैसे दे रहा है हमें? क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज कैसा होगा? पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज कैसा देगा? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग और सैगिंग, यहाँ सैगिंग हो गई। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा वो कैसा देगा? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये कैसी होगी हमारी? हॉगिंग। नेगेटिव और पॉजिटिव। पहला लोड था हमारा W/2 जो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा था और डिस्टेंस थी हमारी x1। एक ऊपर से लोड लगा हुआ था हमारा W, और W के लिए डिस्टेंस देखो कितनी बची? W, ये रही इफेक्टिव डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस x1। अगर x1 में से इधर वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे यहाँ से x2। x1 माइनस L/2। तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई? x1 माइनस L/2। ये नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि इसकी वजह से सैगिंग हो रही है, हॉगिंग हो रही है। मूवमेंट के हिसाब से देखें, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है और लेफ्ट साइड देख रहे हैं हम सेक्शन के। सेक्शन के कहाँ देख रहे हैं हम? लेफ्ट साइड में। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C। C पर x1 की वैल्यू क्या है? L/2 रखो यहाँ पर। W/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 माइनस L/2। L/2 माइनस L/2 ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या मिलेगा हमें? WL/4 WL/4 पॉजिटिव। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट B। पॉइंट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट B। पॉइंट B की बात करें तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? L। जब x की वैल्यू L हो गई, सॉरी x1 की वैल्यू L हो गई, तो ये हो गया W/2 इंटू एक्स की जगह L माइनस W इंटू L माइनस L/2। W इंटू L/2 ये हो गया WL/2 माइनस L माइनस L/2 क्या बचा? L/2, और W से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? WL/2। सो दिस इज 0। अब कंक्लूड अगर हम इसे करते हैं, शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे कैसे हुआ? शियर फोर्स का वेरिएशन हमारे पास तीन पोर्शन थे, तीन पॉइंट थे A C B। A C और B, और ये C हमारा एक पोर्शन AC के साथ काउंट हुआ था और दोबारा हमारा ये CB के साथ काउंट हुआ था।
जब हमने पोर्शन ए सी लिया था तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो ये था W/2 और सी तक ये कितना रहा था, एज इट इज रहा था W/2। जब हमने पोर्शन सी बी लिया था तो पॉइंट सी पर ये चेंज हो गया था -W/2 और पॉइंट बी पर क्या रहा था ये -W/2। तो सी पॉइंट पर शियर फोर्स में एक साथ चेंज आया था, जो सी पॉइंट पर ये W/2 था एक साथ ये -W/2 हो गया, क्योंकि पॉइंट लोड एक पॉइंट पर लगा हुआ था जिसने तुरंत इफेक्ट किया। बेंडिंग मोमेंट की बात करें अगर हम, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 था, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट WL/2 था और जब हमने सी बी सेक्शन लिया था सी पॉइंट पर WL/2 था और ये 0 था। पॉइंट लोड लगा हुआ है तो ये कैसे वेरिएशन होगा, कांस्टेंट में, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे होगा, लीनियर। लीनियर एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पॉइंट लोड है और बेंडिंग मोमेंट हमारा लीनियर रहेगा। तो इसके डायग्राम ऊपर ही प्लॉट करते हैं हम, लोडिंग वाले डायग्राम के बाद यहाँ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम, दूसरा हम प्लॉट करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और यहाँ सेंटर में पॉइंट सी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ए, बी और सेंटर में सी। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैलकुलेशन की है, इस ए पॉइंट पर शियर फोर्स था +W/2, W/2 और ए से सी तक ये कांस्टेंट था, यहाँ भी क्या था ये W/2। सी पॉइंट पर एक साथ ये हो गया था -W/2, ये हो गया था -W/2, जीरो लाइन से नीचे आ गया। बी पॉइंट तक ये सेम रहा था -W/2 और बी पॉइंट पर फिर ये जी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। ए पॉइंट पर 0 था, ए से सी तक इसमें लीनियरली वेरिएशन हुआ और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच गया, WL/4, और बी पॉइंट पर अगेन ये डिक्रीज हो कितना हो गया, जी। तो ये पूरा कैसा है हमारा पॉजिटिव। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिला इसमें, WL/4। जब हमने कैंटिलीवर पढ़ा था, कैंटिलीवर में जब पॉइंट लोड लगा हुआ था वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या मिला था हमें, W/L, और यहाँ क्या मिला है हमें, WL/4 पॉजिटिव। शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, हाफ ऑफ एच। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन था सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन। अगर पॉइंट लोड मिड स्पैन पर ना लगा हो, मिड स्पैन से कुछ अलग लगा हो, जैसे कि ये एक बीम रिएक्शन RA एंड RB एट पॉइंट A एंड B, ये लोड यहाँ लगा हुआ है W at a distance of A from point A and distance B from point B, total length L। प्रोसीजर एक जैसा होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, बस मैं से डायरेक्टली इन शॉर्ट सॉल्व करता हूँ। आर ए की जो वैल्यू होगी
आर ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लोड W इंटू इसके अपोजिट वैल्यू V डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। आर बी की जो वैल्यू आएगी टोटल लोड W इंटू इसके अपोजिट डिस्टेंस A अपॉन है। आर ए आर बी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई। अगर मिड पर पहुंच जाएगा तो B इजिकल टू L/2 और A इजिकल टू L/2, तो ये W/2 अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद अब हम अगर शियर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आर ए के बराबर आती है। ये आएगी W/B/L, और ये जहाँ लोड लगा हुआ है वहाँ तक ये C पॉइंट तक एज इट इज रहती है, और C पॉइंट पर ये नेगेटिव हो जाती है कितनी, जितनी हमारी RB की वैल्यू होगी WA/L, और अगेन ये कांस्टेंट रहेगी हमारी और 0 से मैच। ये हमारी रहेगी पॉजिटिव और ये हमारी रहेगी नेगेटिव। सो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। अगर सिंगल लोड दिया हो आप ऐसे डायरेक्टली उसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पॉइंट हमारा था A B C, A B और C पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, और उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी WAB/L। W/AB/L, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसेंट्रिक लोडिंग हो चाहे सेंटर पर लोड लगा हो, प्रोसेस सेम होगा। चाहे एक से ज़्यादा लोड लगे हो, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोसेस हमारा एज इट इज रहेगा सॉल्व करने का। तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।